किसी भी बच्चे को। डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, रिपीट मैं करूंगी। देखो, ये जो हमारे 4 टॉपिक थे, ये हमने वेंसडे वाली क्लास में कवर कर लिए थे, ठीक है। वृत्त का अभ्यंतर और बहिर्भाग, इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़ा था। दीर्घ एवं लघु चाप, मेजर एंड माइनर आर्क पढ़ा था। दीर्घ एवं लघु वृत्तखंड, मेजर एंड माइनर सेगमेंट पढ़ा था। दीर्घ एवं लघु त्रिज्यखंड, मेजर एंड माइनर सेक्टर, ठीक है। चारों चीज हमने कवर कर ली थी। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ शॉर्ट में ही, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की बात करते हैं हम। इंटीरियर अंत है, मतलब अंदर वाला हिस्सा, वृत्त के अंदर वाला हिस्सा, ये तो इंटीरियर कहलाएगा। मीन्स अगर ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर ओ, तो इसके अगर मैं अंदर वाले की बात करूं तो अंदर वाला हिस्सा ये हो गया है ना, ये पूरा अंदर का हिस्सा। बाकी जितना भी भाग है, ये जितना भी भाग है वृत्त का, ये हमारा बहिर्भाग कहलाता है, ठीक है। एक्सटीरियर कहलाता है जितना भी हिस्सा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मेजर एंड माइनर आर्क पढ़ा था, है ना। दीर्घ एवं लघु चाप। अब ये क्या होता है, ठीक है। तो फिर से एक मैं सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। इसका सेंटर है ओ, केंद्र है ओ। अब आर्क को मैंने कैसे दर्शाया था, आर्क मतलब आर्क होता क्या था, किसी भी वृत्त के, किसी भी सर्कल के, ये आउट, ये अंदर, ये जिसकी बाउंड्री है ना, ये वाला हिस्सा, ये पूरा आर्क कहलाता था, है ना। अगर मैं इस वाले लाल वाले हिस्से को पी और क्यू पॉइंट नाम दे दूं, कि अगर मैं पी और क्यू से बात कर रही हूँ, बस इतने हिस्से की बात कर रही हूँ, तो पी क्यू क्या हो जाता था, सिंबल भी बताया था, चिन्ह भी, ये होता है आर्क का। ये हो जाता था हमारा लघु चाप, है ना, लघु चाप था ये, माइनर आर्क। और बाकी बचा हुआ हिस्सा भी दिख रहा होगा सर्कल का, वो आपको बाउंड्री का, ये वाला हिस्सा जो मैं नीले रंग से दर्शा रही हूँ आपको, ये ज्यादा हिस्सा है, ठीक है। इसमें मान लो ये मैं दीर्घ है। पॉइंट ले लेती हूँ आर, हाँ, ये ज्यादा हिस्सा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, पी आर क्यू। जो चाप है वो मेरा दीर्घ चाप हो जाएगा, है ना, मेजर आर्क हो जाएगा। क्लियर है, ज्यादा वाला दीर्घ एंड कम वाला लघु। क्लियर है, हाँ। ये याद रखना, ज्यादा को हम दीर्घ बोलते हैं, मेजर, और कम वाले हिस्से को हम लघु बोलते हैं या माइनर। इतना क्लियर है सभी को। आर्क वाला हिस्सा, चाप वाला हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करिए, अगर इतना क्लियर है तो, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो अगला देखते हैं। अब हम बात करते हैं, फिर से मैं एक सर्कल बना देती हूँ, ठीक है। एक सर्कल मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया, इसका केंद्र है ओ, सेंटर है ओ। अब मैं आपको बता रही हूँ दीर्घ एवं लघु सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। पहले सेगमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले वृत्तखंड की बात कर लेते हैं। तो फिर से मैंने लाल रंग ले रखा है। अब वृत्तखंड क्या होता था, कि अगर मैं किसी भी वृत्त में एक जीवा डाल दूं, ठीक है, ये मान लो ये जीवा मैंने बना दी, पी और क्यू, ठीक है। पी क्यू एक जीवा है, कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड और चाप के जो साथ वाला, ये जो आप लाल हिस्से में देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारा, यही हिस्सा जीवा। हमारा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है। वृत्तखंड कहलाएगा। लघु मतलब फिर से कम वाला। क्लियर है सभी को, लघु वृत्तखंड। अब इसी में आपको ये ज्यादा वाला हिस्सा भी दिख रहा होगा, ये वाला जिसे मैं नीले रंग से दिखा रही हूँ, ये ज्यादा है ना। तो इस वाले हिस्से को मैं क्या कह दूंगी, ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड या मेजर सेगमेंट। क्लियर है सभी को। वृत्तखंड या सेगमेंट क्या होता है, आपको ये याद रखना है, जीवा और आर्क
के, जीवा और चार चाप के बीच का जो बना हुआ हिस्सा है वही हमारा वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है बेटा। मैम आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। मेरी वॉइस रिपीट हो रही है? अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अपना अपना माइक ना ऑफ रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने वृत्तखंड की बात कर ली, दीर्घ और लघु दोनों। अब हम बात करते हैं त्रिज्य खंड की, जो हमारा आखिरी टॉपिक था, त्रिज्य खंड। ठीक है, फिर से मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है, जिसका केंद्र है ओ। अब अब हम बात करें त्रिज्य खंड की। त्रिज्या मतलब रेडियस, मतलब ये रेडियस से रिलेटेड होगा कुछ। मैं बना देती हूँ, मैंने दो त्रिज्याएं बना ली वृत्त में, ठीक है। नाम दे देती हूँ, ये ए, ये बी और ये ओ। तो त्रिज्या और ये वाला चाप के ये वाला हिस्सा, ये हमारा हिस्सा क्या कहलाएगा? यही हमारा लघु त्रिज्य खंड कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। अब यही आपको दूसरा हिस्सा दिख रहा होगा जो इससे ज्यादा बड़ा है, ये वाला हिस्सा पूरा, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। क्लियर है सभी को? इसमें हमें रेडियस और आर्क वाला देखना है, और इससे पहले सेगमेंट में हमें क्या देखना था? कॉर्ड एंड आर्क वाला। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है अभी भी इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए। यहीं तक पढ़ा था वैसे हमने कल की क्लास में, फिर हमने परिमाप, परिधि और परिमाप जो हमने देखे थे वो भी कर लिए थे। ठीक है, इतना क्लियर है मेरे ख्याल से सभी को। चलो, अब हमने सरकमफेरेंस पढ़ रहे थे हम, है ना, परिधि पढ़ रहे थे। मैंने क्या बताया था कि वृत्त के केस में हम परिमाप को ही परिधि कहते हैं, ठीक है। पेरीमीटर का दूसरा नाम हम वृत्त में, सर्कल में सरकमफेरेंस कह देते हैं, ठीक है। इसको निकालने का हमारा सूत्र क्या था? सूत्र था 2 पाई आर, है ना, जहां पाई का जो मान था वो 22/7 या 3.14 होता था। आर हमारी होती थी त्रिज्या या रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, है ना। तो अगर मैं बात करूँ सरकमफेरेंस की या परिधि की, तो क्या होता था कि जितना, मान लो मैं इस जगह पे हूँ, ए पॉइंट पे हूँ, इस रास्ते से चलते 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 मैं दोबारा अगर मुझे इसी पॉइंट पे आना है, तो मैंने टोटल कितना लेंथ कवर करी, कितना डिस्टेंस कवर किया, वही हमारा सरकमफेरेंस या परिधि कहलाता था। ठीक है, सभी को क्लियर है ये फॉर्मूले तक? फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 पाई आर होता है। ठीक है, बढ़िया। तो चलिए, इसी के बेसिस पे आपको एक रिकॉल टेस्ट करना है, ठीक है। लास्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और उसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाके करना है। चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है, उत्तर आपने पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन सभी के सामने है। आपसे बोला है कि यदि वृत्त का परिमाप, ठीक है, 44 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा? ठीक है, सरकमफ्रेंस से आपको रेडियस निकालना है। सभी लोग ट्राई करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा 2 पाई आर, उसी में पुट करना है आपने। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में करेंगे, देन इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। एक बच्चे ने उत्तर दिया अभी, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मैम 1 मिनट रुक जाइए। हाँ,
4 बच्चों ने उत्तर दिया अभी तक, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए। परिमाप दे रखा है सर्कल का और आपको रेडियस बतानी है क्या होगी। फॉर्मूला अगेन बता रही हूँ, 2 पाई आर लगाएंगे। लास्ट की 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ बेटा मैं, और जल्दी से करिए आंसर। चलिए पोल सेक्शन में यहाँ से एंड कर रही हूँ। बाकी बच्चे जरा इसका आंसर चैट सेक्शन में करेंगे। जिनका पोल सेक्शन नहीं आता है चैट सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसने बोला है रेडियस क्या होगी अगर सरकमफ्रेंस को अगर मैं सी से डिनोट कर लूं, 44 सेंटीमीटर है ना। आपको पता है कि सरकमफ्रेंस वृत्त का 2 पाई आर होता है इसका सूत्र। तो सी की वैल्यू तो आपको दे दी 44, तो सी की जगह 44 रख दीजिए। पाई का मान आपको पता ही है 22/7। आर आपने निकालना है। अब आपको क्या पता है, यहाँ से सॉल्व करना तो आता ही है ना, कि जो चीज नीचे होती है वो इज इक्वल टू के उस तरफ जब जाती है तो ऊपर चली जाती है, और जो चीज ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है ना। तो 7 यहाँ 44 के साथ गुणा में हो जाएगा, 2 × 22 नीचे आ जाएंगे। तो कितने से जाएगा, 22 दूनी 44। यहाँ 2 से 2 कट गया। आर की मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। क्या सभी को क्लियर है ये कैसे आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे ना मैम क्लियर एक हो? बार कर दीजिए, हाँ जी, रिपीट कर दीजिए मैम, एक बार ये समझ नहीं आया थोड़ा सा। देखो एक बार दोबारा से देख लो इसे। मैंने आपसे बोला कि भाई सरकमफ्रेंस आपको 44 दे रखा है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर होता है। यहां तक आ गया होगा, है ना। इसके आगे सी का मान है 44 जो आपको दे रखा है, तो उसकी जगह मैं 44 लिख लेती हूँ। 2 की जगह 2 गुणा पाई का मान आपको पता है 22/7। आर आपने निकालनी है ना। अब आप ये सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व तो आपको पता ही होगा कि जो चीज नीचे होती है डिवाइड में, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके ऊपर चली जाती है, और जो चीज ऊपर होती है वो इज इक्वल टू किस तरफ आके नीचे आ जाएगी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 44 के साथ पहुंच जाएगा, और 2 और 22 डिवाइड में आ जाएगा। तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44 होता है। यहाँ 2 से 2 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब क्लियर है सभी को? अगर अभी भी क्लियर नहीं तो क्लास के एंड में रुकिएगा। वैसे इतना कुछ हार्ड है नहीं इसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है सेमी सर्कल और उसका सरकमफेरेंस, अर्धवृत्त और उसकी परिधि। अर्धवृत्त मैंने आपको बता ही दिया था, क्या था कि अगर मैं किसी वृत्त को 2 बराबर के हिस्से में तोड़ दूं, बराबर के हिस्से में विभाजित कर दूं, तो दोनों हिस्से क्या बन जाएंगे मेरे,
प्रत्येक भाग मेरा अर्धवृत्त हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। ये अपना और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अर्ध मतलब आधा, आधा वृत्त। ठीक है, चलिए यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी वृत्त को मैं दो बराबर हिस्सों में विभाजित करूंगी तो जितनी पहले वाले की रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वही त्रिज्या दूसरे वाले की होगी। जितनी पहले वाले की व्यास होगी वही दूसरे वाले की व्यास होगी। अब ऐसा क्यों बोल रही कि भाई भाई दोनों जो सेमी सर्कल है निकले तो इसी वाले सर्कल से ही है ना, तो जीवा तो इसकी त्रिज्या और व्यास अलग कैसे हो सकते हैं, सेम ही रहेगी, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली इस वाले अर्धवृत्त की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि बने हैं हम एक ही वृत्त से बने हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बेटा इतना? चलिए आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए अब फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप हम कैसे निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालना बहुत ही आसान है। आपको पता है कि वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है, तो वृत्त का जो फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का, परिधि का, 2 पाई r होता है या नहीं होता। वृत्त की बात करूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, 2 पाई r होता है। तो अगर मैं वृत्त को आधा कर दूं, वृत्त को अगर आधा कर दूं तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा मेरा, फॉर्मूला भी कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा अर्धवृत्त का, पाई r आ जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? पाई r कहाँ से आया? मैम 2 को माइनस कर दिया। माइनस ने डिवाइड करा है। हाँ मैम सॉरी वही। ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है, ये पाई r तो यहाँ से आ गया, ये वाला हिस्सा। अगर आप इस वाले अर्धवृत्त को ध्यान से देखेंगे, ये वाला हिस्सा देखना जो मैं कलर से कर रही हूँ, पाई r तक तो समझ में आ गया होगा ना कि ये कैसे मैंने आधा किया, ये पाई r वाला हिस्सा। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे भी हमारा फॉर्मूला है, इस वाले को देखना मैं कैसे इसको कलर से दिखा रही हूँ आपको। ये पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये जो मैं नीले रंग से दर्शा रही हूँ। अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ तक तो कर दिया कि 2 पाई r आ गया, 2 पाई r को मैंने डिवाइड कर दिया तो पाई r आ गया। लेकिन क्या है ये पाई r, क्या है पाई r, तो सिर्फ इतना ही हिस्सा होगा ना, ये वाला जितना मैं चली हूँ। लेकिन इसमें ये वाला हिस्सा भी एक्स्ट्रा है, pq वाला हिस्सा एक्स्ट्रा है या नहीं है? सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे ये आंसर देंगे कि ये तो ठीक है, ये वाला हिस्सा तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ये pq वाला हिस्सा भी तो आ रहा है। और तो क्या हमें इस pq वाले हिस्से को जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा? परिधि में, परिधि में क्या ये आप जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? दिमाग लगाओ बस थोड़ा सा। नीचे वाला हिस्सा तो पाई r आ गया, लेकिन ये pq भी तो एक्स्ट्रा है उसके साथ। यस जोड़ेंगे, है ना। क्यों जोड़ेंगे, एक बार फिर से समझ लो। मैंने सरकमफ्रेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी, बाहर बाहर का हिस्सा जो आप चल रहे हैं, तो ये तो मैंने कवर कर लिया इसमें बाहर का हिस्सा, लेकिन अब इसमें ये वाला हिस्सा भी तो है पीक्यू। और पीक्यू क्या है यहाँ पे, व्यास है या नहीं है, पीक्यू डायमीटर है। तो अब इसके साथ अगर मैं डायमीटर जोड़ दूं तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि रेडियस का दुगना होता है। भाई डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, तो क्या मैं डायमीटर की जगह 2r लिख सकती हूँ? बिल्कुल। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, सरकमफेरेंस सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r। क्लियर है सभी को, कैसे आया ये?
ठीक है। हाँ, बढ़िया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला सभी अपने नोटबुक में लिख लेंगे, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो ये रहा क्वेश्चन। आपसे बोला है वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो मैं डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, वृत्त मान लो कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। मीन्स अब मैंने इसी वृत्त को दो अर्धवृत्त में तोड़ दिया। अब जो जो अर्धवृत्त बना मेरा, उसकी परिधि निकालनी है आपने। तो जैसे कि मैंने पहले समझाया था कि अगर ये इससे अर्धवृत्त बन रहा है, तो जो वृत्त की त्रिज्या होगी वही इसकी त्रिज्या होगी। तो बताइए इसका परिधि कैसे निकालेंगे, और फॉर्मूला लगाइए। परिधि का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कैसे आएगा। और बताइए आंसर क्या होगा इसका। फॉर्मूला वही लगाना है। 2 पाई आर को जब डिवाइड किया था, पाई आर प्लस 2 आर। फॉर्मूला पाई आर प्लस 2 आर। रेडियस आपको पता ही है, पाई की वैल्यू आपको दे ही रखी है, 22/7। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। और आजकल काफी कम बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मीन्स में छुट्टियों के बाद से, आपके एग्जाम के बाद से बच्चे काफी कम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना। रेगुलर रहिए बेटा क्लास में, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर नहीं हो पाएंगी। चलिए, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। फॉर्मूला में फिर भी एक बार लिख देती हूँ। इस फॉर्मूला आपने पुट करना है, पाई आर प्लस 2 आर। आर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, जो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ग्यारह बच्चों ने आंसर करा है अभी। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। क्या आएगा उत्तर चैट सेक्शन में। चलिए इसका आंसर देखते हैं आप। देखो, फॉर्मूला आपको पता है
सरकमफ्रेंस अर्धवृत्त का होता है पाई आर प्लस 2r, है ना। तो एक चीज यहाँ पे हम क्या इसको सही से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐप से भी पुट कर लीजिए। 22/7, रेडियस का मान आपको 7 दे रखा है, प्लस 2, 7। और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना, ऊपर नीचे सेम है। क्या बचा, 22। यहाँ 7 दूनी 14, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 सेंटीमीटर। मतलब सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। क्लियर है बेटा, 36 सेंटीमीटर कैसे आया। क्या प्रॉब्लम है मुस्कान, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पुट करा है मैंने, वहां पे नहीं आया आपको समझ। मैम ये 22/7। पाई का मान 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में कट जाते हैं। यस मैम कट गया, फिर मैम ये प्लस में 2 और फिर इंटू 7। प्लस में 2 × 7 है, 2 को 7 से गुणा करोगे 14 आएगा, बीच में प्लस का साइन तो रहेगा ही ना। मैम ये आपने 7 लास्ट में क्यों लिखा है, यहाँ पे भी 7 ले लिया। आर है ना, आर का मान नहीं पुट करोगे, ये वाला आर, इसकी जगह 7 लिखा है। 2r दोबारा भी तो है। अब क्लास के एंड में रुकना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। चलिए, ओके। और कोई बच्चा तो नहीं जिसे डाउट हो। 36 सेंटीमीटर है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से इसी तरीके का क्वेश्चन है। फिर इस बार आपको पहले क्वेश्चन में रेडियस दे रखी थी, इस वाले क्वेश्चन में रेडियस निकालनी है, और पेरीमीटर दे दिया, परिधि दे दी आपको सरकमफ्रेंस की 72 सेंटीमीटर। सेम यही फॉर्मूला किधर लगाना है है आप? आप। हाँ, 72 सेंटीमीटर, सेम यही फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व कीजिए। इस बार आपको सेमी सर्कल की पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है, मीन्स फॉर्मूला तो यही लगेगा। ना सी की जगह आप क्या लिखेंगे, 72 लिख देंगे, और आर का मान ज्ञात कर लेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे सब ध्यान दीजिए, एक चीज मैंने जो पहले क्वेश्चन में नहीं बताई, देखो यहाँ पे आर दो जगह है, सब देखना है स्क्रीन पे, आर दो जगह है, तो जहां पे भी सेम सेम होता है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। आर में कॉमन ले लू तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से आर निकाल लिया बाहर, पाई बचा, यहाँ से आर निकाल लिया बाहर, क्या बचा, 2। तो फॉर्मूले को आप आर 2 + पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, तब आपसे आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, चैट सेक्शन में आंसर करो जो मैंने करा है, बस मैंने आर को ना बाहर ले लिया क्योंकि दोनों जगह था वो। आर बाहर लेते एक जगह पाई बचा, एक जगह 2 बचा, तो मैंने उसको रीअरेंज कर दिया, 2 + पाई लिख दिया। अब सॉल्व कर लीजिए, आर का मान सी की जगह 72 लिख लो। चलिए, एक बच्चे ने आंसर दे दिए,
बाकी बच्चे भी अपना पूरा टाइम लीजिए, बट सही सॉल्व कीजिए इसे, ठीक है। दो बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, तीन बच्चों ने आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे भी करिए जल्दी जल्दी से आंसर। वेरी गुड। चलिए ठीक है, ठीक है बेटा। चलो पोल सेक्शन में एंड कर देती हूँ, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आ रही है ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ना मैं इसे सॉल्व करवा देती हूँ। बाकी जिनका हो गया वो चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यही पूछा गया है आपसे, है ना। अर्धवृत्त का परिधि दे रखी है, परिमाप दे रखा है, रेडियस निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है क्या है, पाई आर प्लस 2r, है ना। अभी मैंने आपसे बोला कि आर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 2 + पाई आ गया। यहाँ सी की जगह 72 लिख दीजिए, लिख दिया। ठीक है, अंदर आपको पाई का मान दे रखा है 22/7, वो आपने यहाँ पुट कर दिया। अब पहले बॉड मास का जो रूल हम पढ़ते हैं छोटी क्लास में, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, मीन्स पहले आप इस चीज को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 1 और 7 का एलसीएम 7 ही आएगा, यहाँ जाएगा 14, 22। कितना आ गया ये, आर 14 और 22 कितने हो जाएंगे, 36/7। तो 72 इज इक्वल टू आर 36/7, है ना। अब ये यहाँ चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला डिवाइड में, है ना। ये तो पढ़ा था हमने। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 72 × 7 डिवाइड में 36, 36×2 72 होता है। तो रेडियस का मान कितना आ गया, 2 को 7 से गुणा कर दो, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को। ऑप्शन सी, हाँ 14 सेंटीमीटर सही आंसर है इसका। एलसीएम लेना था, तो उसके बाद नॉर्मल वही जो हम सॉल्व करते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है, जिसको नहीं भी आया होगा ना, वो लास्ट में रुक जाना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। वैसे तो सही है ये, मतलब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है।
तो क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल हमारा किसी भी आकृति, अब हम वृत्त की बात कर रहे हैं तो वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान, ठीक है। वृत्त ने कितना स्थान घेरा है? ये वाला स्थान ही तो घेरा है वृत्त ने, ये यहाँ पे बना है। आपने कितना एरिया घेरा है? जिस एरिया पे आप बैठे हुए हैं वो आपका क्षेत्रफल हो गया। तो जो भी चीज, जो भी आकृति जितना स्थान घेरती है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है ना। जैसे कि यहाँ पे इसने दिखा रखा है नीले रंग से, ये इसने इतना एरिया कवर किया, ये इसका क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब आर की 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे आप पाई आर इंटू आर भी लिख सकते हैं ना, 2 बार मल्टीप्लाई। पाई आपको पता ही है 22/7 ये 3.14। रेडियस आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा और आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा। क्लियर है? फॉर्मूला इसका याद रखना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है? फॉर्मूला ये इसमें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करिए इसी के बेसिस पे। आपसे बोला है एरिया क्या होगा वृत्त का अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकालिए इसका क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118। आर को 2 बार गुणा करना, आर स्क्वायर का यही मतलब होता है। ये 2 बच्चों ने आंसर कर दिया है। नौ में से 8 बच्चों का आंसर एकदम सही है। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए। अजय झा। यस मैम। बेटा माइक ऑन है आपका, माइक ऑफ कर ले। चलो 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, तो पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए इसका। ठीक है, तो सभी के आंसर सही है वैसे। तो एरिया निकालना है, पाई का मान 22/7 आपने रख दिया होगा, रेडियस 2 बार रखी होगी, 7 × 7। एक 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। सभी को क्लियर है? 144 154 कैसे आया इसका आंसर? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे इस बार एरिया दे दिया। एक क्वेश्चन आपको रेडियस में पूछेगा, एक क्वेश्चन में आपसे एरिया पूछेगा, ठीक है, रिवर्स ही चलता है। इस वाले क्वेश्चन में आपको एरिया दे दिया है, रेडियस पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको पाई के मान पुट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पाई से पाई कट जाएगा।
इस टाइप का हम क्वेश्चन पहले भी करके आ चुके हैं सरकमफ्रेंस वाले में, वृत्त के। तो इस बार रेडियस निकालना है आपने। चार बच्चों ने आंसर कर दिया है, चारों के चारों बच्चों का आंसर ठीक भी है। बेटा आप क्लास इतने लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्लास ओवर होने में 15 मिनट्स बचे हैं और आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है। सात बच्चों ने आंसर कर दिया, बेटा जल्दी जल्दी करियो आंसर इसका। ठीक है, नौ नौ बच्चों ने कर दिया आंसर। ठीक है, पोल सेक्शन में ऑफ कर रही हूँ यहाँ से। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो इसका। ठीक है, चलो देख लो, फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का मान आपको 64 पाई दे रखा है ना। इधर आप रख देंगे पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। 64 r स्क्वायर के बराबर। अब ये तो वही हो गया ना, जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा 64 का। आपको पता है 64 किसका वर्गमूल होता है? 8 का। रेडियस आ गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? 8 सेंटीमीटर कैसे आई? बहुत ही इजी था, पाई से पाई काट देना है, बाकी आगे के स्टेप आपको याद ही है, पता ही है। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी भी। सुरेंद्र मिश्रा के नाम से जो है बेटा अपना माइक म्यूट कर लो। ठीक है,
सभी को क्लियर हो गया है ना? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आएगा, फिर से एरिया वाले से रिलेटेड, फिर से यही है। रेडियस निकालना है, एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। करिए सेम पहले की तरह, ठीक है। इस बार लेकिन पाई का मान पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 616 डायरेक्ट दे रखा है, पाई नहीं दे रखा उसके साथ। दो बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से करेंगे आंसर। ठीक है, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया। बेटा बाकी बच्चे जल्दी क्विकली, पहले जैसा ही है ना इक्वेशन? चलिए पोल सेक्शन मैम में 1 एंड मिनट कर हो रही जाए। हूँ। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में दे दो आंसर। चैट सेक्शन में इसका उत्तर दे देंगे बाकी। ठीक है, चलो देखते हैं। एरिया दे रखा है 616, पाई का मान 22/7, रेडियस आपने निकालनी है। आपको पता है इस तरफ चले जाएगा, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 616 × 7 डिवाइड बाई 22 बराबर r²। 2 से कट जाएगा, 11, 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16। 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ आएगा 8। ठीक है, 11 8 88। r² बराबर 28 × 7 हो जाएगा, है ना? अब ये देखिए यहाँ पे, ये इसके ऊपर वर्गमूल हो जाएगा 28 × 7 का। बहुत इजी तरीके से देख सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पेयर बना लो। 28 को क्या लिख सकते हो, 4 × 7, 7 4 जा 28 होता है, इंटू 7। ठीक है, 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, सभी को पता है, हाँ, है ना? 7 का 2 पेयर था, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, 2 आएगा।
या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 196 आएगा मेरे ख्याल से, है ना। 196 आपको याद है, मैंने स्क्वायर रूट याद करवाने करने के लिए बोला था। 14 का स्क्वायर होता है ना 14 का। तो रेडियस का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब आता है इसके बाद सेम, अब हमने सर्कल का क्षेत्रफल पढ़ लिया, तो अब हम किसका पढ़ेंगे, अर्धवृत्त का, ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया। तो वही, जब हम दो हिस्से डिवाइड करें तो आधा एरिया जब वो घेरता है तो यही हमारा किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्धवृत्त का, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आपको पता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर मैं सर्कल को ही आधा कर रही हूँ तो भाई एरिया भी तो आधा हो जाएगा। क्या आ जाएगा फॉर्मूला, चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, मीन्स आधा ही करना है आपने। सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं, मतलब सर्कल आधा हो रहा है तो भाई एरिया भी तो उसका आधा ही होगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए इसी की बेसिस पे। सेमी सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो सेमी सर्कल का एरिया निकालना है आपने। फॉर्मूला पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मैम आर कितना है? आर है 14 सेंटीमीटर, ये देखो ये लिखा है ना 14 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 रखेंगे। तीन बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी से आंसर। ठीक है, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है।
चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाकी बच्चे हुए चैट सेक्शन में आंसर करिए इसका। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। तो a बराबर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। तो पाई का मान आपने रखा होगा 22/7, रेडियस आपने 14 रखनी है, 14 इंटू 14, ये वाला 2 भी है नीचे डिवाइड में। 7 को काट दो, 14 से 2 बार जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 22 इंटू 14 क्या आ जाएगा, 22 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 8 यहाँ से आ जाएगा, 0 3, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए तो आज का आप अपना होमवर्क देख लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा एक शॉर्ट टॉपिक बचा है, जो आखिरी टॉपिक होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपका जो होमवर्क है ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 3 एक्सरसाइज आपने करनी है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, पेज नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, सभी स्क्रीनशॉट